Good morning, students. Today we are discussing one of the most important topic in reasoning, that is order and ranking. तो जब हम ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा दो अप्रोचेज आती है। दो अप्रोचेज कौन कौन सी? एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरी आपकी वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के केस में लेफ्ट और राइट पोजीशन, और इसमें टॉप एंड बॉटम। ठीक है, ये दो तरह की अप्रोचेज हमारे दिमाग में आती है ऑर्डर और रैंकिंग के केस में। बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई डाटा दिया होगा, वो इस फॉर्म में हो सकता है, या फिर कोई पर्सन या फिर कोई स्टूडेंट्स आपकी रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, या फिर किसी स्टूडेंट का, किसी पर्सन का रैंक दिया हुआ या टॉपर की लिस्ट है। ठीक है, तो उसमें टॉप और डाउन होगी, इस तरह से दी होगी। तो ये दो तरह की अप्रोचेज हमारे माइंड में आती है जब हम ऑर्डर और रैंकिंग की बात करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अब ये एक रो है। ठीक है, इसमें मैं एक पर्सन बैठा दूं जिसका नाम है राम। एक पर्सन है जिसका नाम है राम, वो इस रो में बैठा हुआ है। तो एक चीज आपने नोट करनी है, हमेशा दिमाग में रखनी है कि जो राम का राइट है और जो राम का लेफ्ट है, वही सेम मेरा राइट है, मेरा लेफ्ट है। ठीक है, जो राइट मेरा है, जो लेफ्ट मेरा है, वही राइट राम का होगा, वही लेफ्ट राम का होगा। ठीक है, मेरा राइट इस तरफ है तो राम का राइट इस तरफ होगा, मेरा लेफ्ट और राम का लेफ्ट। ठीक है, तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है ऑर्डर एंड रैंकिंग के केस में, कि मेरा जो राइट और लेफ्ट होगा सेम उस पर्सन का होगा जो उस रो में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात आती है कि जब हम ऑर्डर रैंकिंग टॉपिक करते हैं तो हम एग्जाम में आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, ये एक टाइप है। आपसे पूछ सकता है कि उसने आपके पास कोई एक डाटा दे दिया है, आपके पास डाटा दिया है और आपसे पूछ दिया कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। ठीक है, आपके पास एक पर्टिकुलर उसने कोई डाटा दिया होगा। दूसरी चीज है, या आपसे पूछ लेगा वो यू हैव टू फाइंड मिड पर्संस। ठीक है, सेम चीज है, आपके पास डाटा दिया होगा और आपने उसमें फाइंड आउट क्या करना है, मिड पर्सन। इस तरह से तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि कोई सिंगल मिड पर्सन है, उसकी रैंक लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से। ठीक है, कोई सिंगल पर्सन, दैट इज मिड पर्सन, बीच के लोग पर्सन, ये सिंगल मिड पर्सन कोई बीच में बैठा हुआ है, उसकी रैंक पूछ सकता है कि लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है, चौथा केस आता है कि आपसे पूछेगा पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज का केस। ठीक है, और लास्ट वन है कि आपसे किसी पर्सन की इंडिविजुअल रैंक पूछेगा, वो किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल रैंक। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, ऑर्डर और रैंकिंग टॉपिक से। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे जो पैटर्न्स है, सारे जो टाइप्स है क्वेश्चन के, वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे हम। पहला टाइप है कि टोटल पर्सन फाइंड आउट कैसे करना है। अब मैं आपके सामने एक डाटा रख रहा हूं। ठीक है, डाटा ये है कि कोई एक पर्सन है जिसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन नाम का कोई पर्सन है। ठीक है, उसकी रैंक मैं आपको बता रहा हूं कि वो किसी एक पर्टिकुलर रो पे बैठा हुआ है। उसकी रैंक लेफ्ट से दी है कितनी? लेफ्ट से दी है उसकी रैंक 19। ठीक है, और राइट से उसी पर्सन की, सेम जॉर्डन की बात कर रहा हूं, लेफ्ट से जॉर्डन की जो पोजीशन या रैंक दी है वो दी है 90 और राइट से दी है 10। ठीक है, लेफ्ट से दी है 19, राइट से दी है 10 जॉर्डन की पोजीशन। एंड यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो। उस रो में टोटल कितने
लोग बैठे हैं, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो इस तरह का जब आपके पास डाटा दिया है तो आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको उसकी पोजीशन ऐड ऑन करनी है। एक लेफ्ट से दी है, एक राइट से दी है, दो रैंक दी है उसकी, दोनों को ऐड ऑन कर दो, 19 प्लस 10 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 29। ठीक है, टोटल होगा 29 एंड देन यू हैव टू -1 एंड दैट इज इक्वल टू 28 और यही आपका आंसर है टोटल पर्सन। तो टोटल पर्सन इन दैट रो इज 28। तो इस रो में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बैठे थे वो बैठे थे 28। अब बात आती है कि भाई हमने -1 क्यों किया। ठीक है, हमने -1 क्यों किया। तो जब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करता हूं, अगर जॉर्डन की रैंक लेफ्ट से वो बता रहा है मेरे को 19, जब मैं लेफ्ट से गिनना शुरू कर रहा हूं एक रो में, तो जॉर्डन की रैंक कितनी दी है, 19। ठीक है, और सेम चीज जब मैंने राइट से काउंट शुरू किया, बच्चों को गिनना या स्टूडेंट या पर्सन किसी को भी गिनना उस रो में, तो उसकी रैंक आई जॉर्डन की 10। लेफ्ट से काउंट कर रहा था तो जॉर्डन की पोजीशन आ रही है 19, राइट से शुरू काउंट करना किया तो जॉर्डन की रैंक आ गई 10। तो हो क्या रहा है, बेसिकली पोजीशन कितनी बार ऐड ऑन हो रही है, 2 बार, जबकि जॉर्डन पर्सन है कितना, एक ही पर्सन है। ठीक है, जॉर्डन एक ही पर्सन है, उसकी रैंक 2 बार ऐड ऑन हो रही है, इसीलिए मेरे को लास्ट में -1 करना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि -1 हम क्यों करते हैं। रैंक को पहले ऐड करो देन -1 और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगी। ठीक है, और यहीं से आपका फॉर्मूला भी जनरेट हुआ है। फॉर्मूला क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड -1, दैट इज फॉर्मूला ऑफ व्हेन यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि कैसे है। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो अब आप किसी भी कोई भी डाटा आपके पास दिया हो, आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन आसानी से निकाल सकते हो। तो मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिसमें आप देखो पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन और रो ऑफ स्टूडेंट्स की एक रो है, राम इज ऑन 19th पोजीशन फ्रॉम राइट। राम की पोजीशन दी है 19 कहां से, राइट से, एंड 14th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट से कितनी दी है, 14, एंड यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। तो आपको पता है आपका काम क्या है, पहली चीज आपको सिंगल पर्सन की रैंक दी है, राम की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो राम की ही बात कर रहा है, तो पहली चीज है कि उन दोनों की रैंक ऐड करो, जो 2 रैंक राम की दी है उसको ऐड ऑन करो। एक दी है 19 और दूसरी दी है 14, 19 प्लस 14, दोनों को ऐड ऑन करेंगे, कितना आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप आपका यू हैव टू -1। क्यों, रीजन आपको पता है, क्योंकि राम की ही पोजीशन 2 बार काउंट की गई है, इसलिए यू हैव टू -1 और आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 32। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो इज 32। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन। क्लियर है चीजें। और यही चीज है कि ये चीज थोड़ी सी घुमा के भी दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको अप्रोच यही दी हो कि किसी रो में पर्सन बैठे हुए, वो बात कर सकता है कि किसी की आपके बोर्ड पे कोई रैंक आई हुई है, ठीक है, स्टूडेंट्स की टॉपर्स की लिस्ट आई है, उसमें एक पर्सन है जिसका नाम है जॉन। ठीक है, जॉन नाम का कोई पर्सन है। ठीक है, और डाटा आपके पास ये दिया है कि भाई जब मैं टॉप से रैंक काउंट कर रहा था तो जॉन की जो रैंकिंग या फिर पोजीशन जो आ रही थी वो आ रही थी 20। जब मैं टॉप से गिनना शुरू किया तो जो जॉन था उसकी पोजीशन आ रही थी 20, और जब मैंने बॉटम से शुरू किया गिनना तो जॉन की जो पोजीशन आई वो आ गई 10। नीचे से जब गिनना शुरू किया तो जॉन की पोजीशन 10 है, जब मैंने ऊपर से गिनना शुरू किया तो जॉन की पोजीशन 20 है। और यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लिस्ट। इस लिस्ट में आपने पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने। तो स्टेप वही है, प्रोसेस वही है, आपने सेम चीज
दोनों की रैंक ऐड ऑन करनी है, ऐड ऑन की, एंड देन यू हैव टू माइनस 1। सेम चीज यहां अप्लाई होगी। जब मैं टॉप से पोजीशन काउंट कर रहा था, जॉन आ रहा था 20। सेम केस सब डाउन से बॉटम से पोजीशन जब काउंट कर रहा हूं तब आ रही है 10। जॉन पर्सन है कितना, एक ही, और उसकी रैंक काउंट हो रही है 2 टाइम्स। तो इसलिए हमें करना पड़ा यहां पर -1, एंड देन टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट इस लिस्ट में है वो है 29। ठीक है, देन अब स्टार्ट करते हैं हम दूसरा टाइप। दूसरा टाइप आपके पास है कि यू हैव टू फाइंड मिड पर्सन। एग्जामिनर आपके सामने कुछ डाटा देगा एंड यू हैव टू फाइंड मिड पर्सन। एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा है क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इन अ रो ऑफ 52 पर्सन, 52 लो की कोई रो है। पवन इज ऑन 23rd फ्रॉम राइट हैंड साइड। पवन 23वां रैंक है राइट हैंड साइड से, एंड नेहा इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब 2 पर्सन आपके सामने, एक है पवन, दूसरी है नेहा। दोनों की रैंक दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड द मिड पर्सन इन बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में आपको मिड पर्सन निकालने हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आपने करना क्या है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊं, वो बात कर रहा है पहले टोटल की। टोटल दिया आपके पास 52 पर्सन। ठीक है, टोटल पर्सन दिए 52, और आपके पास वहां डाटा दिया कि एक पर्सन है जिसका नाम है पवन। पवन है, उसकी रैंक दी 23rd फ्रॉम द राइट। कहां से, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड यहां से पोजीशन दी है पवन की, कितनी दी है 23। दूसरा पर्सन है नेहा। नेहा की रैंक दी है 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यहां से इसकी पोजीशन कितनी दी है 15, एंड यू हैव टू फाइंड मिड पर्सन्स बिटवीन देम। आपको नेहा और पवन के बीच में कितने लोग बैठे हैं वो पता करना है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि ऐसा हो सकता है, डायग्राम ऐसे बनेगा। अब एक दूसरी चीज ये भी तो हो सकता है, ये पवन था, ये नेहा थी, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो ऐसे बैठे हो सकता है केस ओवरलैपिंग का हो जाए, ओवरलैप भी कर सकते हैं ना वो डायग्राम पे देख के। ठीक है, तो इस तरह के जो 2 केसेस ये बने, इनके नाम होते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉन ओवरलैपिंग। ये जो केस है ये है नॉन ओवरलैपिंग का केस, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, और ये है ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, दिख रहा है ना, यहां पर ओवरलैप हो रहे हैं और यहां पर नॉन ओवरलैपिंग का केस है। तो ये 2 तरह के केस बन रहे हैं। अब बात आती है कि हमने पता कैसे करना है कि जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें ये जो डाटा दिया है ये किसकी बात कर रहा है, ये नॉन ओवरलैपिंग का केस है कि फिर ओवरलैपिंग का केस है। हमें केस पता करना है कि ये केस दिया कैसा है। तो आपने अगर केस पता करना है तो वो कैसे करना है, अब हम वो सीखेंगे। तो केस पता करने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है, सपोज किसी की शादी लगी है। ठीक है, शादी लगी है और बारात आ रही है। ठीक है, शादी लगी है, बारात आ रही है। अब मैंने बारात के लिए टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है, जो मैंने चेयर्स लगाई हुई है वो लगाई है टोटल दिया 52। टोटल्स को मान लिया मैंने चेयर, मैंने 52 चेयर्स लगाई है, बारात आ गई है। ठीक है, और जो आपके पास रैंक दी है, 2 पर्सन की रैंक दी है कि 23 दी है कि 15 दी है। ठीक है, दोनों को ऐड ऑन करना है आपने, टोटल आ गया 38। दैट इज योर गेस्ट। इनको मान लो कि ये आपके गेस्ट है। ठीक है, जो आपके पास रैंकिंग दी है वो आपने गेस्ट मान लिया और वो दिए कितने 38। अब 52 चेयर्स है, बारात आ गई, 38 पर्सन है। अब किसी पर्सन को बैठने में कोई दिक्कत है नहीं है ना, आसानी से बैठ जाएंगे। 52 चेयर्स है, 38 पर्सन है, बदल बदल कर बैठ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। तो यहां से पता क्या लगेगा केस कैसा है, तो आप बोलोगे सर केस है नॉन ओवरलैपिंग का, कोई ओवरलैपिंग नहीं, आराम से सारे पर्सन बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपने पता करना है कि हमने पहले केस फाइंड आउट कैसे करना है।
ठीक है, ये आपके लिए एग्जांपल था। टोटल को आपने चेयर मान लिया और रैंक को आपने गेस्ट मान लिया। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज कि आपने पहले केस फाइंड आउट कैसे करना है। अब आपको केस पता लग गया, 52% दिया क्वेश्चन ने, दोनों की रैंक दी थी, हमने ऐड की, टोटल 38 आया। केस पता करा कि भैया केस है नॉन ओवरलैपिंग का। अब केस जब नॉन ओवरलैपिंग का है तो इसका काम तो खत्म हो गया ओवरलैपिंग का। ठीक है, ये चीज तो खत्म हो गई। तो अब यहां आ जाओ और हमें निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड मिड पर्सन बिटवीन देम। किसके बीच में, पवन और नेहा के बीच में। तो अब आपने मिड पर्सन कैसे निकालने हैं, तो आपने करना कुछ नहीं है, बस आपने जो टोटल दिया है 52, उससे आपने माइनस करनी है जो रैंकिंग का सम आपने निकाला। वो कितना निकाला था हमने, 38। इसको माइनस करो, जो आंसर आया दैट इज योर मिड पर्सन एंड इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इन दो पर्सन के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं वो कितने हैं, 14। तो मिड पर्सन बिटवीन नेहा एंड पवन इज 14। ठीक है, तो टोटल जो पर्सन जो बीच में बैठे हैं पवन और नेहा के, वो बैठे हैं 14। क्लियर है चीज। ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा, आपको केस फाइंड आउट करना है। जैसे ही आपने केस पता करा, आपने अगला स्टेप उठा लिया। स्टेप है जो टोटल दिया है उससे माइनस करना है जो दोनों रैंक का सम आया। ठीक है, क्लियर है। तो ये था कि भाई जब केस आपके पास कैसा था, नॉन ओवरलैपिंग का। अब दूसरी केस की बात करूं कि भाई अगर हमारे पास ओवरलैपिंग का केस हो गया तब क्या करेंगे। अगर हमारे पास ओवरलैपिंग का केस हो गया तब क्या करेंगे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, ए पर्सन है, इसकी राइट से रैंक दी है 21 और बी पर्सन है उसकी लेफ्ट से दी है 15 और आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो दिए हैं दैट इज 25। यू हैव टू फाइंड मिड पर्सन। ठीक है, ए पर्सन है उसकी रैंक राइट से दी है 21 और बी नाम का कोई पर्सन है उसकी लेफ्ट से दी है 15 और टोटल आपको बोल दिया कि 25 है। ठीक है, फिर से एग्जांपल की बात आ जाओ। टोटल को आपने गेस्ट मान लिया 25, टोटल को जब आपने गेस्ट मान लिया 25, टोटल को गेस्ट नहीं मानना है, टोटल को क्या मानना है, चेयर्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, टोटल्स को मानेंगे चेयर्स और जो रैंक का सम होगा वो होगा आपका गेस्ट। 5 + 1 6, 2 + 1 3, 36, ये आपके गेस्ट। अब देखो, अब मेरे पास चेयर्स है 25, गेस्ट आ गए 36, अब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 25 चेयर्स है, 36 पर्सन आ गए, अब कहां बैठाऊंगा उनको, तो दिक्कत हो जाएगी। अब पता लगा कि केस क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो जब केस आपने पता कर लिया कि केस हो गया ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग का केस हो गया, तो आपका जो अगला स्टेप है वो क्या है कि रैंकिंग का सम 36, उससे माइनस करना टोटल। ठीक है, इस केस में उल्टा हो जाता है, जो रैंकिंग का सम है क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा, ओवरलैपिंग का केस है, तो जो रैंकिंग का सम है उससे अब माइनस करना अपने टोटल। 25 माइनस कर देना है 36 से और आ गया कितना, 11। ठीक है, 11 आ गया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपका केस ओवरलैपिंग का हो, यू हैव टू डू -2। यहां पर -2 करना ही पड़ेगा। अब सवाल आता है कि भाई क्यों हमें -2 करना है। तो यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाऊं, जैसे ए पर्सन की रैंक राइट से कितनी दी थी, 21, बी पर्सन की लेफ्ट से कितनी दी है, 15, केस है ओवरलैपिंग का। ठीक है, तो ये था ए, राइट से दिया ना, ये था ए और ये था बी। अब देखो, मिड पर्सन आपने निकाल लिए थे ऐसे 11, मैंने बोला कि आपको करना है हमेशा -2 क्यों करना है, क्योंकि अब यहां देखो, जब मैं बी की रैंक काउंट कर रहा था, यहां से शुरू किया राइट की तरफ गिनना, तो उसमें साथ में ऐड किसकी रैंक हो रही है, ए की भी हो रही है ना, ए यहां बैठा है। जब मैं बी की रैंक काउंट कर रहा था उसमें काउंट ए भी हो रहा है। सेम केस, जब मैं ए की रैंक काउंट कर रहा हूं, तो उसमें काउंट कौन हो रहा है, बी भी आ रहा है उसमें। ठीक है, उसमें बी भी काउंट हो रहा है। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा खोल के बताऊं आपको, ठीक है, ये चीज एक ही है, बस इसको मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया। जैसे इसने ए की राइट से दी थी 21 और बी की दी थी लेफ्ट से आपके पास 15। अब यहां देखो, जब मैं बी की रैंक काउंट कर रहा था यहां तक, तो ए की भी ऐड ऑन हो रही थी,
सेम केस जब ए की रैंक यहां से यहां में काउंट कर रहा था, उसमें कौन आ रहा था, बी भी आ रहा था। रैंकिंग काउंट कितनी बार हो रही है, 4 टाइम्स, लेकिन पर्सन है कितने, 2 ही, ए और बी है ना, 2 ही पर्सन है, रैंकिंग काउंट हो रही है 4 टाइम्स, इसीलिए हमें यहां पर हमेशा -2 करना पड़ता है। देन जो आंसर है 9, वो है मिड पर्सन। तो इनके बीच में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं वो बैठे हैं टोटल 9। ठीक है, क्लियर है। तो हमेशा याद रखना ओवरलैपिंग के केस में पहली चीज तो वही है कि टोटल रैंक से माइनस करो टोटल को, एंड देन जो आया उसमें हमेशा -2 करो। ठीक है, क्यों करना है, रीजन आपके सामने है। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों केसेस क्लियर है, आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सबसे पहले आप केस को फाइंड आउट करो। जैसे ही आपने केस निकाला, अगला आपका स्टेप आपको पता है, ओवरलैपिंग का हुआ तब आपने क्या करना है, नॉन ओवरलैपिंग का हुआ तब आपने क्या करना है। ठीक है, तो आज हमने यहां तक कर लिया, बाकी अगला करेंगे नेक्स्ट क्लास में।